गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, जीडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा विषय है फिजिकल मैपिंग। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जीन मैपिंग क्या होता है। जीन मैपिंग एक मेथड है जिसके द्वारा हम डीएनए पर जीन की स्थिति का निर्धारण करते हैं। यह जीन्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस को बताता है। वास्तव में जीनोम मैपिंग मॉलिक्यूलर मार्कर्स को जीनोम पर उनकी स्थिति को निर्धारित करता है। हमने पहले पढ़ा कि जीन मैपिंग 2 टाइप्स की हमने पढ़ी, जेनेटिक मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग। तो जेनेटिक मैपिंग के अंदर हम जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स या जेनेटिक मार्कर्स हम यूज करते हैं उनकी डिस्टेंस को हम सेंटीमॉर्गन्स में यूज करते हैं। तो जेनेटिक मार्कर्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके अकॉर्डिंग उनके बीच की दूरी को सेंटीमॉर्गन्स में निर्धारित करते हैं। जबकि जो फिजिकल मैपिंग होती है, फिजिकल मैपिंग जो एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम जीन के मध्य की दूरी को बेस पेयर में ज्ञात करते हैं। डीएनए मार्कर की सहायता हम यहाँ लेते हैं। फिजिकल मैपिंग की हाई एक्यूरेसी होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जेनेटिक मैपिंग में जो जेनेटिक मार्कर्स यूज होते हैं वही मार्कर फिजिकल मैपिंग में भी हमें सहयोग देते हैं। एक्चुअली कोई भी अगर हमें मैप या जीनोम मैप बनाना है तो फिजिकल मैपिंग और जेनेटिक मैपिंग दोनों का यूज किया जाता है। फिजिकल मैपिंग डीएनए मार्कर्स और डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं को जोड़कर हम लार्ज डीएनए पीस बनाते हैं। जो ओवरलैपिंग रीजन्स या फ्रेगमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं, रिसर्चर्स उनकी सहायता से जीन की स्थिति का निर्धारण करते हैं। फिजिकल मैपिंग का लक्ष्य संपूर्ण जीनोम का मैप, गोल जो इसका है वो क्या है, संपूर्ण जीनोम का मैप करना है ताकि फिनोटिपिक कैरेक्टर्स वह टारगेट डीएनए सीक्वेंस के मध्य संबंध स्थापित किया जा सके। अगर हमें जीन्स की स्थिति, जीन की वास्तविक स्थिति पता लग जाए जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को बताती है तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज का पता लगा सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। वह हम नए ट्रीटमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। नाउ फिजिकल मैपिंग में जो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वह 3 तरह की जो फिजिकल मैपिंग यहाँ हम पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन एंड सीक्वेंस टैग्ड साइट। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग जो होती है, यह मैपिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की स्थिति का निर्धारण करती है। डीएनए मॉलिक्यूल्स पर उनकी रिलेटिव पोजीशन को बताती है। जो फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जो मेथड है, इसके अंदर हम यह भी मार्कर्स को, लोकेशन को मैप करता है यूजिंग प्रोब। यहाँ पर जो हम फ्लोरोफोर्सिस्टीन प्रोब्स यूज करते हैं जो डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, जिसे हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करते हैं। थर्ड है सीक्वेंस टैग्ड साइट। तो इस मैपिंग में हम शॉर्ट सीक्वेंस को मैप करते हैं यूजिंग पीसीआर और हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस of genome fragment. Now first restriction mapping. रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में हम अननोन डीएनए सैंपल्स को 3 प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट करवाते हैं। 2 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं। पहले डीएनए के सैंपल को अलग अलग एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएंगे, देन फिर दोनों एंजाइम को साथ लेकर डबल डाइजेशन करवाते हैं। अलग अलग एंजाइम्स लेकर हमें जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं उन्हें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। देन डबल डाइजेशन के द्वारा भी हमें जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं और ओवरलैपिंग सीक्वेंस को मैच करते हुए रेस्ट्रिक्शन मैप बनाते हैं। जैसा कि हम अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पर दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए हैं, BAMH1 एंड HIND3। तो हमें पहले वाले एंजाइम से 2 हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, 2.8 kb का और 1.2 kb का, और दूसरे वाले से हमें 3 फ्रेगमेंट मिलते हैं, 1.8 kb का, 1.3 kb का और 0.9 kb का। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसकी इस डीएनए 4 kb की लेंथ का ये डीएनए है, इस पर इसकी एक ही साइट है, इसीलिए तो हमें 2 फ्रेगमेंट मिले और इसके द्वारा हमें 3 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब इसकी 2 साइट्स यहाँ पर स्थित हैं। जब हमने डबल डाइजेशन करवाया तो हमें 4 यहाँ पर फ्रेगमेंट्स मिलते हैं।
नाउ हम कैसे इसको मैप को कैसे तैयार करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले जैसे जो डबल डाइजेशन से हमें फ्रेगमेंट्स मिले हैं, इनको हमने A, B, C और D, 1.8 को हमने A, 1.0 को B, इसको C और D हमने इसको नाम दे दिया है। नाउ पहले वाले हिंट 3 से जो हमें दो फ्रेगमेंट्स मिले हैं, तो 2.8 को हम क्या लिखेंगे A प्लस B, 1.2 को हम क्या लिखेंगे C प्लस D या D प्लस C। बेम H1 से जो 1.8 kb का मिला है इसको हम लिखेंगे A, 1.3 से जो हमें मिला है इसको हम लिखेंगे B प्लस D और 0.9 यहाँ आप देखिए C है। अब हम ओवरलैपिंग अरेंजमेंट यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम A लेते हैं, A के साथ कौन सा ओवरलैप हो रहा है, A प्लस B लिखते हैं। A प्लस B से B प्लस D ओवरलैप हो रहा है, देन D प्लस C और C के नीचे देन C। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, पहले A आएगा, देन B, देन D एंड C। इस प्रकार से हमें यह रेस्ट्रिक्शन मैप यहाँ तैयार होता है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन मैप है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें इसमें हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को विभिन्न प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करवाते हैं। यह एक साइटोजेनेटिक टेक्निक होती है जिसमें हम डिफरेंट फ्लोरोसेंट प्रोब्स को क्रोमोसोम पर बाइंड करवाते हैं। इसका फिश का प्रोसीजर आप यहाँ देखें तो हम क्रोमोसोम को डीनेचर करते हैं। डीनेचर का मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को हम अलग करते हैं। देन हम प्रोब को भी अलग करते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें सिंगल स्ट्रैंड का होना जरूरी है, हमें आवश्यकता है। तो पहले हम प्रोब जो हम लेते हैं इसको हम फ्लोरोसेंट डाई के द्वारा अभिरंजित कर लेते हैं। देन हम ये जो क्रोमोसोम है जिसको हमने डीनेचर किया है इसको एक स्लाइड पर हम फिक्स कर लेते हैं। देन हम प्रोब को और इस डीएनए को मिक्स कर लेते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो प्रोब है ये अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइब्रिडाइज हो गया। अब यह जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इसको हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप पे इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो प्रोब्स होते हैं वो लाइट एमिट करते हैं। इसके क्या यूजेस हैं, इसकी कई डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन होती हैं, जैसे न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज जो क्रोमोसोम में आई है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और भी कई तरह की थेरेपी में इसको यूज करते हैं। ट्रैकिंग द ओरिजिन ऑफ सेल्स आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसमें भी इसका यूज किया जाता है और क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज में इसको यूज करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई तरह के यूजेस इसके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एसटीएस, सीक्वेंस टैग्ड साइट्स। एसटीएस भी एक उपयोगी जेनेटिक मार्कर है। यह 60 से लेकर 1000 बेस पेयर लॉन्ग होता है जो पीसीआर द्वारा प्राइमर को यूज, यहाँ पर हम क्या करते हैं प्राइमर यूज करते हैं और प्राइमर को यूज करते हुए इजीली यहाँ पर पीसीआर के द्वारा यह सीक्वेंस डिटेक्ट किए जा सकते हैं। डीएनए की सीक्वेंस नोन या अननोन हो सकती है, इसलिए हम प्राइमर का डिजाइन करते हैं जो पर्टिकुलर जगह पर जाकर हाइब्रिडाइज करते हैं। हम प्राइमर के द्वारा शॉर्ट सीक्वेंस को जनरेट करते हैं यूजिंग पीसीआर। देन दिस प्राइमर फाइंड द सेम एसटीएस इन एन एक्सपेरिमेंट। वास्तव में जो एसटीएस है ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं जो जीनोम में यूनिक होते हैं। हम एसटीएस के द्वारा किसी भी जीनोम में इनको लोकेट कर सकते हैं। अगर एक बार हमें कोई सीक्वेंस पता लग गई तो हम किसी भी जीनोम में इसको हाइब्रिडाइज करके इस को एक मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। यूजिंग पीसीआर हम पता कर सकते हैं जो एसटीएस हमने बनाया है वो किसी क्लोन में कहाँ स्थित है, वह किसी भी जीनोमिक डीएनए में कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले तो हम एसटीएस बनाते हैं, तो किसी भी क्लोन्ड डीएनए से हम एसटीएस बना के उसको प्रोब की तरह इस्तेमाल करते हैं जो जीनोमिक डीएनए पर हाइब्रिडाइज होंगे। देन हम इसमें साउदर्न ब्लॉटिंग को यूज करते हैं और तो साउदर्न ब्लॉटिंग की यूज से हमें यहाँ पर एक ही बैंड हमें मिलेगा। क्योंकि डीएनए में काफी रिपीटेटेड सीक्वेंस होते हैं जो यूनिक नहीं होते हैं, लेकिन जो एसटीएस है वह यूनिक होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दो
PCR प्राइमर लिए हैं जो 250 बेस पेयर अपार्ट हैं, दोनों दूर हैं। तो ये इस जो DNA है 250 की जो बेस पेयर DNA है इसका एम्पलीफाई करेगा, PCR में एम्पलीफिकेशन होगा और इस प्रकार से हमें जो 250 बेस पेयर का यहाँ पर जो STS हमें जनरेट होता है, इसको हम मेजर साइज को हम मेजर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो STS है इसका एक और यूनिक जो डिज़ाइन किया है, यूनिक मार्कर डिज़ाइन किया है, वह है EST, जो STS का ही प्रकार है। जैसे हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA है जिसे हम mRNA से बनाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि यह STS जो होता है यह यूनिक पैटर्न होता है और ये जीनोम में स्पेसिफिक होता है, यह बार बार रिपीट नहीं होता, इसीलिए इस STS को हम मार्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा फिजिकल मैपिंग। आप हमारे YouTube चैनल CCE राज JDB GGC कोटा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।